हेलो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे पीजी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेट रेशियो के बारे में। ये एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि एक कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि पीईजे रेशियो क्या होता है। पीईजे रेशियो ऐसा रेशियो होता है जो हमें कहता है कि कंपनी बाय करने के वक्त ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। वो हम पता लगा सकते हैं पीईजी रेशियो के जरिए। पीजी रेशियो को हम लोग पैग रेशियो भी कहते हैं, और पैग रेशियो को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पैग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके ऊपर हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज उसको चेकआउट कीजिएगा, तब जाके आप इस वाले पैग रेशियो को समझ पाएंगे। हमें पीई रेशियो को लेना है, और हमें पीई रेशियो के अंदर भी हमें टीटीएम वाला पीई रेशियो लेना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 3 तरीके के पीई रेशियो सिखाए थे। एक होता है टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, दूसरा होता है ईयरली, तीसरा होता है क्वार्टरली। हमें जो इसके अंदर टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ वाला पी रेशियो लेना है, और उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड ठीक है, एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट के साथ। अब सबसे पहले ये ईपीएस क्या होता है। ईपीएस मैंने आपको बताया था अर्निंग पर शेयर, ये भी हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर समझा था। हमें देखना है कि ये कितने परसेंट के साथ ग्रो हुआ है। कैसे पता लगाएंगे? हम लोग देखेंगे किसी कंपनी का जो ईपीएस है, हम लोग ने वो मनी कंट्रोल के ऊपर सीखा था किस तरीके से निकालना है। हम जो है देखेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर एक कंपनी का जो ईपीएस है वो कितने परसेंट से ग्रो हुआ है। 10% से हुआ है, 20% से हुआ है। सपोज पिछले साल एग्जांपल दे रहा हूँ, ईपीएस जो है वो 100 था, इस साल वो 110 है। इसका मतलब ये है कि वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% के रेट से ग्रो हुआ है। ऐसे आपको जो है 5 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट निकालना है। उसके बाद आपको मान के चलना है कि अगले साल भी, अगले आने वाले टाइम में भी जो ईपीएस है वो इसी रेट से ग्रो होगा। फिर से बता रहा हूँ, पहले हम लोग देखेंगे ईपीएस निकालेंगे कंपनी का। उसके बाद देखेंगे कि एक ईपीएस जो है वो कितने रेट से एक कंपनी के अंदर ग्रो हुआ है। उसके बाद हम लोग मान के चलेंगे कि आने वाले फ्यूचर में भी ईपीएस इसी ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। जब आप वो निकालेंगे फिर आपको पी रेशियो को उस एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ रेट से डिवाइड करना है। वहां पे आपको मिलेगा पैग रेशियो। अब पैग रेशियो जो है आपको जनरली मिलेगा या तो 1 से नीचे, लेस देन 1, या जो सपोज 0 या 0 पॉइंट कुछ भी 5 6 7 8, या आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 1.1 1.2 1.5, यही आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सा नंबर हमें बताता है कि ये कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू पैग रेशियो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर तो पैग रेशियो आता है 1 से नीचे, तो अकॉर्डिंग टू पैग रेशियो वो जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है। अगर 1 आता है तो न्यूट्रल आता है, मतलब पैग रेशियो ना आपको कहता है ओवर वैल्यूड है, ना वो कहता है कि अंडर वैल्यूड है। फिर आपको जो बाकी फंडामेंटल एलिमेंट उसको चेक करना होगा। अगर तो वो आता है 1.1 1.2 1.5, फिर अकॉर्डिंग टू पैग रेशियो वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शंस यहाँ पर ये है, ये जो मैंने आपको फिगर बताया कि 0 से लेकर 1 तक आएगा तो अंडर वैल्यूड, 1 आएगा तो न्यूट्रल, 1 से लेकर ऊपर जितना भी आएगा वो सारा ओवर वैल्यूड। ये सब तब आता है जब जो इकोनॉमिक कंडीशन हो वो न्यूट्रल हो, ठीक है। जब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो न्यूट्रल हो, मतलब कोई वॉर नहीं चल रही है, कोई जियोग्राफिक कंडीशन नहीं है, इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सब पैसे कमा रहे हैं, उस कंडीशन में ये वाला जो नंबर है वो काम करेगा। लेकिन अगर तो इकोनॉमी अच्छी है यानी कि गुड है, काफी बढ़िया चल रही है, उस केस में आप इस नंबर को थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो। उस केस में क्या होगा कि अगर पैग रेशियो 1.2 भी चला जाता है ना, वो भी हम लोग न्यूट्रल मान के चलते थे। न्यूट्रल इकोनॉमिक कंडीशन में अगर 1 से ऊपर जाता था, चाहे 1.1 ही क्यों ना जाए, वो ओवर वैल्यूड होता था। लेकिन अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसमें अगर तो ये जो स्टॉक का पैग रेशियो है 1.2 भी होता है तो भी हम उसको न्यूट्रल मान के चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब अच्छी इकोनॉमी होते हैं ना, तो सब पैसे कमा रहे होते हैं और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो थोड़े बहुत जो स्टॉक होते हैं वो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पे भी हम लोग खरीद लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है खरीद रहे होते हैं, डिमांड क्रिएट हो रही होती है। उस वजह से हम थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पे भी स्टॉक को खरीद लेते हैं। इसलिए गुड इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर अगर 1.2 भी पैग रेशियो होगा, वो भी हम जो है एक किस्म का न्यूट्रल ही मान के चलते हैं। उससे नीचे होगा तो अंडर वैल्यूड, उससे ऊपर होगा तो ओवर वैल्यूड। अगर तो इकोनॉमिक कंडीशन बैड है, ठीक है, बैड है, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर तो पैग रेशियो 0.8 है, इसको हम लोग फेयर वैल्यूड मान के चलेंगे। इसका मतलब कि अगर 0.9 या 1 होगा ना, इसके बाद वो ओवर वैल्यूड हो जाएंगे बैड इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, ठीक है।
बैड इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो न्यूट्रल पैग रेशियो होता है वो 0.8 होता है, गुड के अंदर 1.2 होता है और न्यूट्रल के अंदर 1 होता है। न्यूट्रल इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर पैग रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो ओवर वैल्यूड, गुड के अंदर 1.2 से ज्यादा होगा तो ओवर वैल्यूड, बैड के अंदर 0.8 से ज्यादा होगा, 0.91 क्यों ना हो, वो जो है ओवर वैल्यूड होता है। पहले जो है न्यूट्रल कंडीशन के अंदर ये लोग अंडर वैल्यूड में आते थे। इसी तरीके से अगर न्यूट्रल कंडीशन है और 1 से नीचे होता है पैग रेशियो तो अंडर वैल्यूड, गुड में 1.2 से नीचे होता है तो अंडर वैल्यूड, और बैड में अगर 0.8 से नीचे होता है 0.567 वो अंडर वैल्यूड होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है न्यूट्रल का नंबर स्पेशली 0.8, 1.2 और 1 ये चेंज होता है डिपेंड अपॉन इकोनॉमी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है या बकवास चल रही है, उसके बिहाफ पर जो ये पैग रेशियो का न्यूट्रल नंबर होता है वो चेंज होता है। फिर इस न्यूट्रल नंबर के चेंज होने की वजह से ही जो अंडर वैल्यूड होता है और जो ओवर वैल्यूड होता है उनके नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो बस आपको पैग रेशियो में इतना ही याद रखना है कि पैग रेशियो को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग पैग रेशियो की मदद से एक स्टॉक को जब बाई कर रहे होते तो पता लगा सकते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू पैग रेशियो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है कि फेयर वैल्यूड है। तो मुझे उम्मीद है आपको हर बार की तरह आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया डू लेट मी नो इन द कॉमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।